दिल्ली के वसंत विहार में तेज रफ्तार का कहर। ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज। मुंबई के विरार इलाके में उद्धव गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर रिक्शा चालक को जड़ा थप्पड़, कान पकड़कर मंगवाई माफी। धोखाधड़ी के आरोपी को संरक्षण देने के मामले पर मध्य प्रदेश के हरदा में करनी सेना का प्रदर्शन। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। 50 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु के चेन्नई में पुलिस हिरासत में सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर हंगामा। सड़कों पर उतरे टीवी के कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मंडी के सराज में भारी लैंडस्लाइड, मलबे के साथ उखड़कर सड़क पर आए बड़े बड़े पेड़। भूस्खलन का वीडियो आया सामने। 16 जुलाई तक मंडी, कुल्लू, कांगड़ा समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल के सिरमौर में भारी भूस्खलन, चपेट में आई 2 गाड़ियां। खतरे की जद में आया जल शक्ति विभाग का भी भवन। यूपी के झांसी और आसपास के इलाकों में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश। बेकाबू होकर नदी में गिरी कार, रस्सी के सहारे निकाला गया बाहर। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से आफत। जनपद के सभी बांधों के गेट खोले गए। खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदी का जलस्तर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। तेज बारिश के चलते बही सड़क। हाल ही में हुआ था सड़क का निर्माण, कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश की विदिशा में मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। हरिद्वार में रील के चक्कर में जोखिम में जान डाल रहे हैं युवक। हर की पौड़ी में रील बनाने के लिए कई युवकों ने पुल से नदी में छलांग लगाई। यूपी के वाराणसी में लगातार बारिश से सड़कों का बुरा हाल। सड़कों पर भरा पानी। आसपास की दुकानों में भी बारिश का पानी भरने से परेशानी बढ़ी। राजस्थान के सिरोही में हुई बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बीकानेर में आसमानी बिजली का कहर। चपेट में आने से तकरीबन 22 भेड़ों की मौत। यूपी के झांसी में तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप। ऑक्सीजन की कमी और गंदा पानी बताई जा रही मछलियों की मौत की वजह। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पास पटरी से उतरने के बाद डीजल ले जा रही मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। अग्निकांड की वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेनें रोकी गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची हादसे के बाद एक और बड़ा अग्निकांड। औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। आग की लपटों में एक जेसीबी और लारी खाक। यूपी के अम्बेडकर नगर में कॉपी किताब की दुकान में लगी भीषण आग। लपटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार मतदाता सूची सत्यापन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीएलओ की जांच में बड़ी संख्या में मिले नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। 30 सितंबर को प्रकाशित होनी है अंतिम सूची। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। पटना समेत कई जगहों पर फॉर्म फेंके जाने का किया दावा। चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में कारोबारी पर फायरिंग। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। वारदात में 3 अपराधी शामिल थे। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर तोड़े शीशे। हमले में मिर्ची पाउडर और केमिकल का इस्तेमाल किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। जौनपुर के गौस बाजार में बाइक से महज छींटे पड़ जाने के कारण युवक को गंवानी पड़ी जान। कहासुनी के बाद 3 लोगों ने मिलकर हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा। तेज रफ्तार वैन ने कई गाड़ियों को रौंदा। मेन बाजार से 3 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। यूपी के आगरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 5000 लीटर मिलावटी दूध को सड़क पर बहाया गया। मौलाना छांगुर को लेकर सनसनीखेज खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, एक अपराध का नेटवर्क चला रहा था छांगुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए बनाई गई थी युवतियों की एक खास टीम। सामने आई राधिका की क्लोज फ्रेंड। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर कहा राधिका के ऊपर उसके पेरेंट्स का बहुत दबाव था। अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी राधिका। पिता ने प्लान के साथ राधिका की हत्या की। हरियाणा के पानीपत से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवाकर कोर्ट में किया पेश। गैंगरेप में एक रेलवे कर्मी भी शामिल।
यूपी के बिजनौर में बाइक सवार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर लगने से खंडित हुई कांवड़ टूटने पर रोया कांवड़िया। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को हिरासत में लिया। शिमला के कोटखाई में वन विभाग ने कब्जाई भूमि पर उगाए गए सेब तकरीबन 100 पेड़ काटे, 3800 पौधे हटाए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कैथल में हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।